ये वास्तव से जो वाक्य आ गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये आपका एक शब्दों पे आधारित है, आपके विचारों पे आधारित है कि आप कैसा सोच रहे हैं। मैं इसी पे बात करूँगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसे आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, एक हिंदी भाषा में जिसे कहा जाता है अवचेतन मस्तिष्क। अब होता क्या है कि ये काम करता है आपका एक तरीके से आपके भावनात्मक रूप से, एक इमोशनली आपका विश्वास कितना है उस पे आधारित होता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं और लगातार कई दिनों तक दोहरा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक किताब इसी के ऊपर आधारित है। उसमें कहा गया, उसमें एक एग्जाम्पल था जिसमें एक व्यक्ति था, वो लेखक था, जो कि जिसने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया। जब भी उसे लगा कि मुझे कुछ कहानी की ज़रूरत है, तो वो अवचेतन मस्तिष्क के, जब वो आराम करता, एक रेस्ट अवस्था में होता, तो वो क्या करता, वो अपने अवचेतन मस्तिष्क के कहता कि मुझे एक ऐसी कहानी बना के दो, मुझे एक इस तरीके से कहानी सुझाओ जो कि मेरे लिए एक अच्छी कहानी हो और बाजार में उसकी अच्छी बिक्री हो, इस तरीके से। तो फिर उसे सुबह क्या होता है कि सुबह उसे कुछ इस तरीके से सुझाव आते, उससे कुछ मन से कुछ ऐसी चीज़ आती जो कि वो कहानी बना देता। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया है। तो आपका जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो आधारित होता है आपके भावनात्मक रूप से, कि आप भावनात्मक रूप से किस तरीके से हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे विचारों को आप ला रहे हैं, कैसे विचारों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके विचार किस तरीके से हैं, एक आप अच्छे विचारों को ला रहे हैं, आप किस तरीके से विचारों को ला रहे हैं। तो ये वहाँ पर डिपेंड करता है। आप लगातार कई दिनों से ऐसे विचारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप कुछ नेगेटिव विचार हो सकते हैं, जिसमें कि आप कब मैं असफल हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या फिर मेरे साथ हमेशा ऐसा गलती क्यों होता है। बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें आप ऐसे नेगेटिव वाक्यों ले सकते हैं। अगर वो इस तरीके से इन वाक्यों को अपनाते हो, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो आपके आगे ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी जो कि उसी से रिलेटेड होंगी। मैंने इस किताब में कुछ और भी एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें कि आप अपने लिए कुछ ऐसे विचारों को भी देख सकते हैं, आप ऐसे विचारों को रख सकते हैं जो कि आपके लिए क्या हो, आपके लिए बहुत अच्छे अवसर लेके आए। आप उसके लिए कुछ खुशी के पलों को भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे विचारों को रख सकते हो कि आई एम हैप्पी और आई एम एनर्जेटिक। और इसके अलावा आप जो भी अच्छी तरीके से आप अपने लिए रख सकें विचारों को, जो आपके लिए क्या हो, एक खुशी का माहौल पैदा करे, एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ों को एक इंटरेस्टिंग आपके लिए एक ऐसा फील आप आपके लिए कराए। आप ऐसे विचारों को अपने लिए रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा खेल आपके विचारों के ऊपर चलता है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि आप अपने लिए किस तरीके से विचारों को रख रहे हैं, आप अपने लिए सोच कैसा रहे हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति उत्पन्न होगी आपके लिए, जो कि जैसे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा। तभी तो कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। क्यों कहा गया है? क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। अगर आप अपने लिए अच्छे विचार रख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित करोगे। अगर आप उसी जगह पे आप ऐसे विचारों को रख रहे हैं जो कि आपके लिए हितकर नहीं है, या फिर आपके लिए उन विचारों का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप फिर भी अपने लिए उन विचारों को रख रहे हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार हैं जो नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ वो बनेंगी। तो सबकॉन्शियस के माइंड में क्या कहा गया है कि ये विचारों के ऊपर आधारित होता है कि आपके विचार कैसे हैं। आप अपने विचारों को जैसा रखेंगे, आप वैसे ही कहीं ना कहीं बनते जाएंगे। जैसे विचार हैं आपके, आप अगर अपने लिए घृणा रख रहे हैं या दूसरों के लिए घृणा रख रहे हैं, आप अपने लिए अच्छे विचार नहीं रख रहे या दूसरों के लिए अच्छे विचार नहीं रख रहे, फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। अब वास्तव रूप से आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि जीवन में इनका, विचारों का और शब्दों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। विचार ही आपके जीवन को निर्धारित करते हैं कि आप आगे कैसे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विचार ही आपको आगे ले जाएंगे। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आपको सबसे पहले विचार ही होता है।
आप किसी भी काम को करने जाएँ, कोई भी काम हो आपका, अगर आप उस काम को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर विचार ही उत्पन्न होगा कि मुझे करना क्या है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही आप, अगर आप एक मकान बनाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पर क्या, कौन सा रूम होगा, कहाँ से रास्ता होगा, कहाँ से किस तरीके से। तो आप अपने मन में क्या करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, एक ऐसे विचारों का नक्शा बनाते हैं जो कि आपको एक एक मुआयना, एक तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है, जो कि क्या करता है, फिर आप बाद में क्या करते हैं, फिर आप बाद में जैसे ही स्ट्रक्चर बनवाते हैं, आप काम शुरू करवाते हैं, तो आप उसी के मुताबिक करवाते हैं। तो सबसे पहले तो विचार ही आया, उसके बाद में आपने क्या किया, चीज़ों को एक वास्तविक रूप से उन्हें क्या किया, एक रूप दिया। तो वास्तविक रूप देने के लिए सबसे पहले विचार ही आया। तो ऐसे ही ये आपके आपके अपने विचारों के साथ भी होता है कि आप अपने लिए कैसे विचार रख रहे हैं। अगर आप अपने लिए एक अच्छे विचार रख रहे हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। आप अगर अपने लिए उसी जगह कुछ ऐसे विचारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं जो कि आपके नेगेटिव विचार हैं, तो उसका कहीं न कहीं अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों को रखना सीखना होगा कि हम अपने विचारों को रखते कैसे हैं। क्योंकि विचारों के ही ऊपर, उन्हीं से ही आप उससे बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। इस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं किस किस ने कैसे अपने अवचेतन मस्तिष्क के कैसे अपने अपने लिए जीवन को आगे बढ़ाया, और कैसे अपनी समस्याओं, जो भी समस्या थी उनको कैसे सुलझाया। तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं।